नमस्कार। ज्योति पर्व दीपावली। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपोत्सव दीपावली मनाने की परंपरा काफी प्राचीन है। वैसे तो दीपक हर वर्ण, हर पंथ, हर मजहब में जलाया जाता है। पुरातात्विक स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई में 500 ईसा पूर्व की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसमें एकमात्र देवी दीपक जला करके दीपोत्सव मना रही। दीपोत्सव मनाने के पौराणिक ऐतिहासिक अनेक कथानक मिलते हैं। रामायण काल में अयोध्या के ज्येष्ठ युवराज श्री राम 14 वर्ष के वनवास को पूरा करके रावण का वध करके लंका विजय करके अयोध्या पधारे थे। तब उनके स्थान पर राजकाज संभाल रहे उनके छोटे भाई भरत जी ने अयोध्या की प्रजा के साथ मिलकर के दीपोत्सव मनाया था। महाभारत काल में इसके दो कथानक हैं। पहला, भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध किया था और उनकी कैद से 65,000 महिलाओं को मुक्त कराए थे, जिसकी खुशी में मथुरा राज्य में दीपोत्सव मनाया गया था। दूसरे कथानक के अनुसार हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर हस्तिनापुर आए थे। तब हस्तिनापुर की प्रजा ने दीपावली मनाया था। बौद्ध धर्म के अनुसार कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ 18 वर्ष के उपरांत अरहत तथागत बुद्ध बनकर के कपिलवस्तु आए थे। तब कपिलवस्तु की प्रजा ने दीपोत्सव कर उनका अभिनंदन किया था, उनका अभिवादन किया था। कालांतर में मगध सम्राट अशोक महान ने इसे दीपदान महोत्सव दीपावली पर्व के रूप में स्थापित किया था। ये बौद्ध धर्म के बौद्ध काल का है कि बौद्ध धर्म में 18 वर्ष के उपरांत जब राजकुमार सिद्धार्थ तथागत बुद्ध बन करके आए थे, तो कपिलवस्तु राज्य की जनता ने दीपदान महोत्सव मना करके दीपावली मनाई थी, जिसकी स्मृति को अक्षुण्ण करने के लिए मगध सम्राट अशोक महान ने दीपदान की परंपरा को शुरू किया था। पौराणिक काल के कथानक के अनुसार जब वामन विष्णु ने छलपूर्वक दानवीर असुरेंद्र राजा बलि का संपूर्ण साम्राज्य छीनकर अग्निहोत्रों को दे दिए, तब उन्होंने राजा बलि के सम्मान में दीपावली मनाने की परंपरा को प्रारंभ किया था। एक चक्रवर्ती सम्राट, जैसा कि पुराणों में कथानक है कि हाँ, श्री हरि विष्णु जो वामन ब्राह्मण के रूप में राजा बलि से दान मांगने आए थे, उन्होंने 3 पग में 3 लोक नाप लिया था। ये कथानक है। बहुत बड़ा साम्राज्य था राजा बलि का, और उस संपूर्ण साम्राज्य को दान दे दिया राजा बलि ने। तो ऐसा बताया जाता है कि अब इसके 2 कारण हो सकते हैं कि यह इतने बड़े साम्राज्य का मालिक बन जाने के कारण खुशी में अग्निहोत्रों ने दीपावली मनाई, अथवा राजा बलि को सम्मान देने के लिए दीपावली मनाई। एक यह भी कथानक है। सिख पंथ के अनुयायी इस पर्व को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। दिल्ली सल्तनत के बादशाह जहांगीर ने गुरु हरिगोविंद साहिब को अनुयायियों सहित इस्लाम कबूल कराने के लिए ग्वालियर के किले में कैद कर रखा था। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को जहांगीर ने अनुयायियों सहित गुरु हरगोविंद सिंह साहिब को रिहा कर दिया था, जिसकी खुशी में सिख पंथ के अनुयायी दीपावली पर्व पर गुरुद्वारे में दीवान सजाकर घरों पर दीपक जला करके दीपोत्सव दीपावली का पर्व मनाते हैं। ये जो इतिहास है दीपावली का, वो मैंने आपको बताया। दीपक, जैसा कि मैंने आरंभ में कहा कि
मुसलमान भी चिराग जलाता है, ईसाई भी जलाता है, वो मोमबत्ती भी जलाए तो प्रकाश करने के लिए दीपक जलाता है, बौद्ध भी मोमबत्ती जलाता है, दीपक जलाता है, सिख भी जलाता है। विभिन्न पंथ, जितने हजारों जो पंथ हैं, उस सभी मत पंथों के अंदर दीपक जलाने की परंपरा है। दीपक एक ऐसी चीज है जो जीवन को प्रेरणा प्रदान करती है। दीपक में तेल होता है, बाती होती है, और वह तेल और बाती जल करके और अंधेरे को दूर करता है, प्रकाश प्रदान करता है। वैसे ही मनुष्य का जीवन है। हमारे अंदर जो बाती है, जो तेल है, वो जल रहा है। अब उससे हम इस समाज को, इस देश को, इस राष्ट्र को, इस विश्व को कितना प्रकाशित कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए इसको अप्पदीपो भव भी कहा गया है बौद्ध में। अपना दीपक, हमें दीपक की तरह से रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।